नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक सजी अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड कुछ लोग वीडियोज़ को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहते हो क्लियरिटी पर्पज़ के लिए, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नंबर है। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए, क्या है सर जी। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। देखो, जिस वे में आप रिश्ते को जैसा रखोगे, जितनी अहमियत दोगे, लोग आपको उसी वे में याद रखेंगे। तो इंसान तो चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन कहूँगी अपनी मेमोरीज़, अपनी छाप, अपनी जो आप करके जाओगे जैसा कर्म, लोग आपको उसी वे में याद रखेंगे। तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी मेमोरीज़ रखिए कि आपको लोग अच्छे वे में याद कर पाएँ। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। पहले देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या चल रही है ज़िंदगी में। ओके, आपकी अगर कहूँगी पर्सन के साथ में कुछ कम्युनिकेशन हाल फिलहाल कुछ चीज़ें हुई हैं, किसी चीज़ टॉपिक के को लेके सिचुएशन में कहूँगी यहाँ पे भर के कुछ हद तक तो कम्युनिकेशन, जितनी हद तक आप करना चाहो कुछ चीज़ें हुई हैं, या पर्सन आपको टेक्स्ट ज़्यादा करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपसे ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ करते हैं एंड आप कम्युनिकेट या एक्सपेक्टेशन है कि करें। देखती हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आप बहुत परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, सडन आपकी अगर सिचुएशंस कहूँ ना तो काफ़ी टाइम से ये आप कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये 4 साल 4 महीने, ज़्यादातर कहूँ तो ईयर्स की ज़्यादा, पास्ट अगर कहूँ ना तो ईयर्स में ज़्यादा चीज़ आ रही है। 5 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है। आप पर्सन को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी केयर करते हो, काफ़ी तरह से हेल्प करते हो, लेकिन लव नहीं कर पा रहे हो सही से। अपने पर्सन को सही से जो प्यार करना चाहिए वहाँ पे वो प्यार, वो केयर, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। आपके पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सपोर्टिव एनर्जीज तो हैं। एक्शन वाइज कहूँगी यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। एक अर्निंग वाइज अगर आप कुछ भी करते हो तो उस वे में हेल्प करते हो। कम्युनिकेशन भी हो रही, मैं ये नहीं कहूँगी कम्युनिकेशन की इतनी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से कई चीज़ें फ्रस्ट्रेट हैं जो आप करेक्ट करना चाह रहे हो एंड जीवन में वो करेक्शन हो नहीं पा रहा है आपसे। बिकॉज एक्शंस वाइज जितना स्टेप आगे फॉरवर्ड करते हो उतना ही सडन कुछ यूनिवर्स ऐसी चीज़ें कर देती हैं कि आप एक्शंस लेने में बिल्कुल असमर्थ हो। देखो यहाँ पे डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे या तो कोई तीसरा पर्सन है या पार्टी, कोई भी तो है, बिकॉज आप बिल्कुल डरे हुए एनर्जीज में हो। आप बहुत चीज़ों को लेकर डरते हो। आपकी अगर कहूँगी आप सही से अपनी नींद भी पूरी अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हो। दिल भी दुखता है, बातें ऐसी हो जाती हैं कि दुखनुमा, शायद इसलिए जैसे अगर कहूँ तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो आप उनसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, बट करते हो इनके लिए बहुत कुछ हुआ। आने वाले समय में आप फ्यूचर्स प्लानिंग बहुत कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर्स प्लानिंग में भी कहूँगी आपकी एक एंजाइटी है, आपकी एक डर है। बिकॉज एक्शंस में कहूँगी वहाँ इनिशिएट जब है ना लेने की बारी आती है ना, वही नहीं हो पा रहा है। जो भी सोचते हो वो डिज़ायर्स फुलफिल उस वे में नहीं हो पा रहे हैं। या अगर दो पर्सन के साथ में आपकी डील चल रही है तो ना आप उन्हें समझा पा रहे हो, ना ही उन्हें समझा पा रहे हो। तो वही चीज़ें हैं। तो प्रेजेंट पर्सन जो भी हैं आपके पर्सन, उनके साथ में बॉन्ड सही से नहीं चल रही है, बट प्लानिंग ज़रूर करते हो। अब यहाँ देखती हूँ क्या है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अपने पर्सन से अब प्यार नहीं है या इमोशन। देखो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स में कहूँगी सामने से चीज़ें तो कट ऑफ है, लेकिन पीछे से कहूँगी अभी भी एक कोने में आपके दिल के ना आपके पर्सन के लिए इमोशंस हैं या केयर करना चाहते हो, कुछ तो है। पछतावा भी है आपको यहाँ पे। देखती हूँ इधर क्या है, आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो बहुत हाई टेम्पर है। इनकी अगर कहूँगी कलेश जीवन में इतना हो चुका है ना, ये कई लोगों से कहूँगी भिड़ने के लिए रेडी है आपके पर्सन। एंड कम्युनिकेशन वाइज कहूँ तो आपके साथ में आपके पर्सन शायद सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या अगर आप उस टॉपिक पे देखो कुछ भी अगर इश्यूज़ हैं ना, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ भी बात करते हो तो आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँगी हाइपर है एंड ये एक्सेप्टेंस नहीं है। आप जो एक्सेप्ट कराना चाहते हो अपने पर्सन से, यहाँ पे कहूँगी वो एक्सेप्टेंस मुझे नहीं दिख रही। बस 5 ऑफ
ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज अगर कहूँ तो ये एक कॉम्पिटिटिव एनर्जीज होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को बताती हैं कि आप एक्सपेक्टेशन अगर करोगे कि वो सिचुएशन ये समझ जाए एंड आप जो कहते हो वो कर ले, तो ये नहीं करेंगे, ये झगड़ा करेंगे आपसे। आपके पर्सन अगर कहूँगी दिल से आपको मिस करते हैं, चाहते हैं, ये आप दोनों का रिश्ता ही काफ़ी सालों का है। तो जब इतनी इयर्स की अगर रिश्ते हैं ना, तो ये प्योरिटी से लव करते हैं। आपके पर्सन में अगर कहूँगी एक शिद्दत, एक प्यार, एक लव, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन विश है कि आप इनसे सही से जुड़ जाओ। इन्हें भी कहीं ना कहीं कहूँगी डर है, ये विक्ट्री चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं। इनकी अगर कहूँगी रिश्ते में परिवर्तन स्वरूप अगर कहूँगी लक, ये अपनी तरफ में लाना चाहते हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, अपने लाइफ को करेक्ट करने के लिए मैनिफेस्ट करते हैं। मैं इसलिए और कह रही हूँ क्योंकि इनकी अगर लव, अगर इस कार्ड को अगर मैं जज करूँ ना, तो जो कार्ड पोजीशन बता रही है ये ओवर पॉजिटिव हैं लव को लेके एंड एक सपोर्ट को लेके। अगर आप करते भी हो या ये भी आपको करते हैं, तो आई थिंक वो सब करने की हैं, लेकिन यहाँ पे कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, केओस है। बिकॉज सिचुएशन में अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े, यानी कि जब भी कम्युनिकेशन होती है तो अगर उस टॉपिक पे करते हो तो कलेश होंगी। बट ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे जिस तरह से भी हो। इनकी विश, इनकी मैनिफेस्ट लेवल अगर कहो, देखो प्रैक्टिकल होगी, जब दिमाग की सोच अगर देखो अपनी पर्सन की क्या है साजी, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो विश की कार्ड है एंड कहूँगी लक की कार्ड है। सो ब्यूटीफुल ऑरा से इट मीन्स कि आपके तरफ में आपके पर्सन हर तरह से मूव ऑन, या मतलब आपके तरफ में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, पॉजिटिव होके खुशियाँ लाना चाहते हैं एंड इमोशनली प्रोग्रेस करना चाहते हैं। कि प्यार करो आप इनको, अगर प्यार कहीं खो गया है, भले ही आप केयर करते हैं, लेकिन प्यार की एक्सपेक्टेशन है, इन्हें आपसे प्यार चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आपकी भी अगर ओवरऑल सिचुएशन में कहूँ तो यहाँ मल्टीपल्स लोग भी हैं एंड सिचुएशन भी है कि ओवरऑल में भी एक कलेश की सी गुंजाइश तो है ओवरऑल में। देखते हैं इस तरफ में क्या, आपके पर्सन की तरफ में क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप किसी भी टॉपिक को इनसे अगर करवाने की कोशिश करोगे तो इनके पास में कहूँगी एक्शंस का है। ये कार्ड ओवरऑल में बताता है कि ये रेडी है कि कम्युनिकेट अगर उस टॉपिक पे या कुछ भी रिलेटेड अगर करोगे तो इनको कुछ भी डर नहीं है। अब ये आपके साथ में तो टर्म्स रखना चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है तो उसके साथ में कुछ भी देखो ये सहना आप कुछ नहीं चाहते हैं। अगर इनकी कहूँगी नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक्शंस दिखता है, शार्प माइंड दिखता है, विश जरूर है कि आपके साथ में टर्म्स सही हो, लेकिन अगर कुछ चीज़ें गलत इनके साथ करोगे तो ये सहेंगे भी नहीं। देखते हैं आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। कहूँगी यहाँ पे अगर परिवर्तन स्वरूप कहूँगी केयर तक तो ठीक है, लव तो नहीं दिख रहा है मुझे। एंड दो कहूँगी फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिटी में भी फर्स्ट कार्ड कहूँगी फाइव ऑफ वॉन्ड ही। इट मीन्स केओस की चांसेस तो है आने वाले समय में, थोड़ा बच के रहिएगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन अनहेल्दी हो सकती है, बट उस सिचुएशन से भी निकलता हुआ एक सिचुएशन है। लव तो नहीं है, बट कहूँगी जजमेंटल एक सिचुएशन आएगा एंड शायद उस सिचुएशन में आप अपने पर्सन की तरफ में कुछ तो केयर स्टिल करोगे। देखती हूँ इस तरफ में क्या है। देखो इस तरफ की भी अगर कहूँगी ये आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे चाहे जो हो, हॉट एंड कोल्ड फेस भी हो, लड़ाई भी हो, बट स्टिल इनकी एक सोच आपकी तरफ में हटने वाली नहीं है। या ये जो ये सोच लिए हैं अभी करने का ना, वो करेंगे। ये अपनी माइंड को पूरी तरह से सेट करके रखेंगे। तो आने वाले समय में भी कहूँगी चाहे इनको आप प्यार करो ना करो, बट ये कहीं ना कहीं आपके तरफ में हर तरह से कहूँगी अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे एंड कनेक्शन नहीं डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे। चाहे यहाँ पे
आप इन्हें सपोर्ट करते हो या फाइनेंशियली सपोर्ट है या जो भी है, ये खोना नहीं चाहते हैं आपको। तो इट मीन्स कि चाहे कलेश करो या झगड़े करो या जो करो, परिवर्तन हो या कमिटमेंट की है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ कमिट की एक्सपेक्टेशन करेंगे इनके लिए, किसी अदर चीज़ के लिए नहीं या किसी और पर्सन के लिए नहीं। ये आपके तरफ में करेक्ट करके रखना चाहते हैं एंड आपको भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ में कहते हैं ना कि अट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं। देखो ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। देखते हो डिवाइन टाइमिंग क्या है। समय बताएगा। देखो प्रेजेंट सिचुएशन में चूंकि एक ये भी कार्ड था, फर्स्ट कार्ड में कहूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स की थी, तो अगर आपने अपनी तरफ से किसी लोगों को इन्हें बस समझाने के लिए अगर किया होगा तो इन्होंने टिट फॉर टैट ज़रूर दिया होगा, उनको जवाब ज़रूर दिया होगा, बिकॉज इनको सुनना नहीं है फ़िलहाल, इनको जो करेक्ट लग रहा है वो करेंगे। एंड समय बताएगा कि इस रिश्ते में क्या परिवर्तन होगा, तो वेट एंड वॉच कि क्या हो। बट आप पॉजिटिव होके रहिए कि कुछ चीज़ें अच्छी हो। अगर आप अपने पर्सन को सही ढंग से करेक्ट करना चाहते हो तो शायद माइट भी अच्छा हो। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी और जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है या कुछ गाइडेंस के रूप में आपको समझ में आती है तो उन्हें समझें। एंड मेरे से अगर स्टिल कहूँगी अगर डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।